8 मई 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। सोचो, बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा के बच्चों की कभी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। सोचो, जब हमें बाबा नहीं मिला था, जब हमें ज्ञान नहीं था, कितना हम दुखी होते थे, कितना परेशान होते थे। और बाबा ने हमें अपना बनाया। हमें ये स्मृति होनी चाहिए कि वास्तव में हम जब तक बाबा नहीं मिला था, तब तक हमारा जो जीवन था, जो हमारा रहन सहन था, खान पान था, उठना बैठना था, वो सब कैसा था? शूद्रों जैसे था। और शूद्र से बाबा ने हमें क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। कैसे ब्राह्मण बनाया? ब्रह्मा मुख द्वारा। इसीलिए 2 ब्राह्मणों का गायन है, एक ब्रह्मा मुख वंशावली और एक कुख वंशावली। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं वो ब्राह्मण कुख वंशावली, और हम बाबा के बच्चे जो ब्रह्मा के मुख से हमारा जन्म हुआ है। बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें अडॉप्ट किया है, हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। हम ऐसे बाबा के बच्चे हैं। वास्तव में हमारी कभी भी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण घराने में आए हो, बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्राण जाए तो जाए, लेकिन खुशी न जाए। प्रश्न है, कौन सा गोहिराज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गोहिराज है जो हम बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं, दुनिया नहीं समझ सकती? अब सुनते हैं आज का गोहिराज जो हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। यह गोहिराज जो हम बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं। शिव बाबा हमारे आत्मा के पिता हैं और ब्रह्मा हमारी माता है। बाबा ब्रह्मा को बन्नी भी कहते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमको अपना बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, गोद का बच्चा बनाते हैं। कहते हैं कोई गरीब घर का बच्चा होता है, कोई बड़ा आदमी उसको ले लेता है, गोद लेता है, उसका खानदान सब कुछ बदल जाता है, सब चेंज हो जाता है। तो हम बाबा के बच्चों का भी सब कुछ चेंज हो गया है। तो कौन सा गोहिराज है कि निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। ब्राह्मण तो हम सब बन गए, बाबा की गोद ले ली, लेकिन जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च कुल में जाने वाले होंगे, यही इस राज को समझ सकते हैं। ये गोहिराज है। शिव बाबा हमारा बाप है, ब्रह्मा हमारी माँ है। शिव बाबा हमारे कभी बब्बा बन जाते हैं, दादा, और ब्रह्मा बाबा हमारे पिता होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा का तन होने के चलते वो हमारे भाई हो जाते हैं और शिव बाबा बाप हो जाते हैं। तो बाप दादा। तो बाबा कह रहे हैं कि समझ सकते हैं, उसमें भी जो देवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझें। जो देवी देवता कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही इस राज को यथार्थ रीति समझें। ओम शांति।
बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, बाप और दादा। तो कहेंगे बाप दादा आए हैं, वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके, बाप दादा के बिगड़ कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अगर बुद्धि चलानी चाहिए, बुद्धि चलनी चाहिए, नई बातें, नई नई पॉइंट बाबा रोज हम बच्चों को सुनाते हैं, समझाते हैं। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, अज्ञान काल में सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर 60 में लिख दिया है, मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है त्वमेव मातश्च पिता, यह एक के लिए ही गाया जाता है। तुम ही माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो और सखा भी हो, एक के लिए गाया जाता है। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता, उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर जाए। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे। उनकी महिमा है, इसकी महिमा है, निराकार की महिमा है। बाबा इस टाइम रोज मुरली में अपनी महिमा बताते हैं। बच्चे भूल जाते हैं तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को ही याद करते हैं। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। गाते तो हैं लेकिन उसका यथार्थ रूप क्या है वो बुद्धि में नहीं आता। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, हे भगवान, हे भगवान। किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, यह समझे वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, बाबा कह रहे हैं तुम भी नहीं जानते थे। फिर हम कैसे जाने? जब बाबा आए और आकर रचना और रचयिता का, स्वयं का और हम आत्माओं का परिचय दिए, तब हम जाने। रोज बाबा मुरली में कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। 4 पेज की मुरली में अगर कुछ न याद आए तो इतना तो याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। बाबा कह रहे हैं कि तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है, यह ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा
शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। बाबा कह रहे हैं अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्राकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसाल है और कुछ भी नहीं जानती। यह कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार का परिवार बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर भी जो अडॉप्ट करती हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया है। बाबा ब्रह्मा तन से हमें क्या किया है? अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है। तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे। दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे वही समझेंगे। नए किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं। अगर कोई नया आता है तो उसके बुद्धि में सारी बातें बैठेंगी नहीं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, 7 दिन भट्ठी में बैठाओ, 7 दिन कोर्स कराओ, 7 दिन नहीं तो 3 दिन कराओ, 3 दिन के अंदर सारी बातें समझाओ, फिर मुरली में बैठाओ। बाबा कह रहे हैं कि इसकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं। ना बुद्धि में बैठे, ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, हम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी बुद्धि में बैठता है गाया जाता है, तुम्हें वो माता पिता याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता, एक बाप फिर माता पिता कैसे? बाबा समझाते हैं कि एक बाप फिर माता पिता कैसे। आज बाबा ने समझाया कि पिता शिव बाबा है और माता ब्रह्मा है, इसीलिए हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। इसका यथार्थ सही सटीक अर्थ अभी संगम ऊपर बैठता है। हम ब्रह्मा माँ और शिव हमारे पिता हैं, उनके हम बच्चे हैं। उनकी कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर कहते हैं तुम माता पिता, एक बाप फिर माता पिता कैसे? यह बातें और कोई समझ ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी
समझा नहीं सकते। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो समर्पित हैं, सेंटर में हैं, फिर भी किसी को समझा नहीं सकते हैं। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। जगत अम्बा का टाइटल किसको दिया जाता है? जो अनन्य बच्चियां हैं, जो साकार बाबा और मम्मा के टाइम थी, जिन्होंने इतनी तपस्या की, जिन्होंने यज्ञ को आज यहाँ तक पहुँचाया। बाबा कह रहे हैं तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो एडाप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, अम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह होगा। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। बाबा करें कि अभी सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था यह कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं। ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम राज्य है,
अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? बाबा कह रहे कोई है जो बता सके? नहीं बता सकते। बड़े बड़े बिरला लोग होते हैं, लक्ष्मी नारायण की मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनको लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी नहीं पता है। बाबा कह रहे अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, कोई के भी ख्याल में नहीं होगा। जब तक बाबा नहीं मिला था तो हम बाबा के बच्चे थे, हमें तो कल्प कल्प ज्ञान मिलता है, फिर भी हमें ज्ञान नहीं था, बुद्धि जाती ही नहीं थी। जब बाबा जब तक ना आए, खुद आकर ज्ञान ना दे हम बच्चों को, तब तक ज्ञान होता नहीं। सब कुछ था लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं था, इतने अंधश्रद्धा में थे। बाबा कह रहे हैं कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं। लोग कहते हैं कलयुग अभी लाखों वर्ष पड़े हैं, कलयुग 40,000 वर्ष पड़े हैं। कहाँ व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। कई बाबा के बच्चे हैं, कहते हैं कि हमें याद नहीं रहती, याद ठहरती नहीं। बाबा कहते हैं आज बाबा बता रहे हैं कि क्यों नहीं ठहरती, क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद नहीं करते हैं। सवेरे सवेरे उठें, बाबा को याद करें अमृत वेले, तो धारणा हो तो याद ठहरे। तो बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी हैं फिर भी किसको समझा नहीं सकते। ज्ञान को समझते भी हैं लेकिन किसी को समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन न सके। बाबा कह रहे हैं सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बाबा कह रहे समझदार भी चाहिए और बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा पूछते हैं कि क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो। कौन कौन हैं तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या? बाबा देखेंगे कि जहाँ बुला रहे हैं उस निमंत्रण पे सन्यासी वगैरह हैं क्या। फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमारका है, मनोहर है, गंगे है। दादी प्रकाश मणि जी के लिए बाबा करेंगे कुमारका है, मनोहर है, गंगे दादी है। इसमें से किसी को भेज दो। सोचो, बच्चे तो ढेर हैं। जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो, एक दो से होशियार है। सोचो आज ये आत्माएं नहीं हैं लेकिन बाबा इनका नाम ले रहे हैं। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, उनसे भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे।
इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े। बाबा कह रहे हैं केस महाराजा महारानी संभालेंगे, केस भी होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसको पता नहीं है। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बाबा कह रहे हैं जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा है उनको चिट्ठी लिखे। बाबा पूछ रहे हैं कि बिरले बड़े बड़े होते हैं, बहुत मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण, कोई ऐसा बच्चा हो जो उनको चिट्ठी लिखे। अब एक दिन बाबा फिर मुरली में बोले थे 2-3 दिन पहले, कोई ऐसी माता हो, रसीली माता हो, जो जाकर पूछे कि क्या आप इनकी बायोग्राफी जानते हैं, हम इनकी बायोग्राफी आपको बताना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तो कोई अच्छा बच्चा है हो, उनको चिट्ठी लिखे। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। आज बाबा क्रिश्चियन वालों को बहुत याद कर रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, साहूकार होते हैं, अगर वो आपस में मिल जाए तो विश्व में क्या हो जाए, विश्व के मालिक बन जाएं। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा में ऐसा है नहीं। बाबा कह रहे हैं कि आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्यों तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। जो बाबा से समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड पॉइंट है, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सुनाना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा
धंधा है, हमारा सिर्फ एक ही धंधा है, बाप समान बनना और दूसरों को भी बाप समान बनाना। जो बाबा ज्ञान देते हैं, ज्ञान गुणों शक्तियों की धारणा स्वयं में करना और दूसरों को भी कराना, बस एक ही धंधा है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भाव। जो एक जैसे मड़के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत, आपस में संकल्प भी चले तो एक मत, आपस में संकल्पों में भी एक मत, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। कुछ भी हो, कैसा भी हो, सबको समाओ, सब अपनी है। समाने की शक्ति होगी तो वातावरण कैसा बनेगा? एक मत वाला। जो एक मत वाला वातावरण होगा वही माला में दाने पिरोए जाएंगे। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। सबके आगे हम क्या बनेंगे? दृष्टांत रूप बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। बाबा करें स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। संकल्प बोल और कर्म में रूहानियत धारण करो तो सर्विस में रौनक आएगी। अच्छा, आज की अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, वह हुआ, यह समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रह उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अच्छा, ओम शांति।